किसी शहर में अर्जुन और कविता नाम का एक जोड़ा रहता था। अर्जुन एक कंपनी में मैनेजर था और कविता एक शिक्षिका थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और जीवन की हर खुशी को मिलकर जीते थे। लेकिन हर शादीशुदा जीवन की तरह उनके जीवन में भी चुनौतियां आई। अर्जुन और कविता के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अर्जुन की कंपनी में मंदी आ गई। कंपनी ने कर्जों को कम करने के लिए कुछ कर्मचारियों को नौकरी के से निकालने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश अर्जुन भी उन लोगों में से एक था जिसे नौकरी में से निकाल दिया गया। अर्जुन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह खबर उसके लिए बड़ी झटके में कम नहीं थी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसे इस तरह से नौकरी से निकाला जाएगा। अर्जुन घर लौटते समय बेहद निराश था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। घर पहुंचने पर उसने कविता को यह बात बताई। कविता को भी दुख हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने अर्जुन को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, ये समय भी गुजर जाएगा, हमें बस मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन अर्जुन के लिए यह समझना आसान नहीं था। वह हर दिन उदास रहने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि वह अब कविता और अपने परिवार के लिए बोझ बन गया है। कविता ने अर्जुन की हालात देखकर सोचा कि अगर उसने अर्जुन को यूं ही छोड़ दिया तो वह और ज़्यादा टूट जाएगा। उसने अर्जुन को प्रेरित करने का फैसला किया। एक दिन उसने अर्जुन के साथ बातचीत शुरू की। कविता ने कहा, अर्जुन, तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे और तुमने मुझे बताया था कि असफलता केवल सफलता का पहला कदम है। क्या तुम्हें वो बात याद है? अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा, हाँ याद है, लेकिन अब वो बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में यह सब काम की बातें नहीं होती। कविता मुस्कुराई और बोली, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ समझने को मिले। बांस और बांसुरी। कविता ने कहा, एक गांव में एक बांस का पेड़ था। वह खुद को बेकार समझता था क्योंकि उसके पास फल नहीं थे। हर दिन वह सोचता कि मैं किस काम का, मुझे तो काट दिया जाएगा। एक दिन गांव का एक कलाकार आया और उस बांस के पेड़ को काटकर अपने घर ले गया। बांस को लगा कि अब उसका अंत हो गया है, लेकिन वह कलाकार उसे तराशने लगा। उसकी सतह को चिकना बनाया और उसके अंदर छेद किए। बांस को बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा, क्यों मुझे इतना कष्ट दिया जा रहा है? लेकिन वह बांसुरी बन गया और उससे सुंदर संगीत निकला। जो उसने समझा कि उसके कष्ट ने उसे और भी मुलायम बना दिया। कविता ने अर्जुन से कहा, जीवन भी हमें कभी कभी तराशता है। यह मुश्किल समय तुम्हें एक नई पहचान देने के लिए। तुम देखना, यह दौर गुजरने के बाद तुम पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सफल बन जाओगे। अर्जुन का परिवर्तन। कविता की कहानी ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने खुद को पहले से ही हार मानने का इंसान मान लिया है, जबकि उसे प्रयास करना चाहिए। उसने कविता से कहा, तुम सही कहती हो, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। शायद यह समय मुझे कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है। अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया। उसने अपने सीक्वल को अपग्रेड करने का सोचना, ऑनलाइन कोर्सेज करना स्टार्ट किया, कौशल सीखने का इस्तेमाल किया। कविता ने भी हर कदम पर उसका साथ दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन को एक और कंपनी में मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से बेहतर थी। उसने अपने अनुभव और कविता के समर्थन के कारण खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाया। अर्जुन ने कविता का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारे साथ और समझदारी में मुझे संभाल लिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं हार लेता। साथ और समर्थन। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और समर्थन पर आधारित होता है। कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। धैर्य और सकारात्मकता। जीवन में मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है। धैर्य और सकारात्मकता से उन पर विजय पाई जा सकती है। सीखने का अवसर। हर असफलता हमें एक
नई दिशा देती है। इसे स्वीकार करना और इससे सीखना सफलता की कुंजी है। प्रेरणा का महत्व कठिन समय भी सही प्रेरणा और सही सोच का इंसान को अंधकार से बाहर निकाल सकती है। कविता और अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे कितनी भी मुश्किलों क्यों ना आए, हम अपने प्रियजनों के साथ और उनकी प्रेरणा को अपनाते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्यार का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनने का मौका देता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगी हो कहानी प्रेरणादायक तो कमेंट करिए। थैंक वॉचिंग नाउ।